नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। तो अब आगे क्या होगा? मनोहर लाल खट्टर के बाद में हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या बीजेपी और जेजेपी के रास्ते आज से अलग हो गए हैं या दुष्यंत चौटाला और अमित शाह की मीटिंग के बाद में रास्ते फिर से एक साथ होंगे, दोनों एक रास्ते पर होंगे? क्या हरियाणा में इस बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर के बाद हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? मंत्रिमंडल में क्या सिर्फ बीजेपी होगी या जेजेपी भी वापस मंत्रिमंडल में आएगी, या निर्दलीयों के सहयोग से बीजेपी अपनी सरकार को हरियाणा में कंटिन्यू करेगी और विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे? चर्चाएं ये भी है कि ये सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा, और ये सब कुछ मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल नया बनेगा। इन सब चर्चाओं के बीच में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की आज की विधानसभा की स्थिति क्या है, वहां का गणित क्या है, वहां की पार्टियों की स्थितियां क्या है। आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव है 2019 के लोकसभा चुनाव से 2-3 महीने बाद हुए थे, और अब भी लोकसभा से 2-3 महीने बाद वैसे भी विधानसभा के चुनाव होने थे। हरियाणा के अंदर विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। इसमें से बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 46 सीटें चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 41 सीटें, यानी कि बहुमत से 4 सीटें बीजेपी पीछे रह गई। हालांकि कांग्रेस को 30 ही मिली, वो बहुमत से 16 सीटें पीछे रह गई। बीजेपी सिर्फ 4-5 सीट ही पीछे थी, लिहाजा बीजेपी के पास सरकार बनाने की संभावनाएं ज्यादा थी। लेकिन चुनावों के बाद में गठबंधन हुआ बीजेपी और जेजेपी के बीच में। जेजेपी जो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के मुखिया पहली बार चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, विधानसभा की 10 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने 41 सीटें जीती, 36.49% वोट मिले। कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, 28.08% वोट मिले। इन दोनों का वोट परसेंटेज और सीटें मिलाकर के बीजेपी की 41 और कांग्रेस की 30 मिलाकर के होती है 71। 19 सीटें दूसरों के पास में थी, जिसमें से 10 जेजेपी के पास में थी। जिनको जेजेपी को 14.80% वोट मिले। जेजेपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 10 जीती। निर्दलीय 7 विधायक जीते। निर्दलियों को 9.17% ओवरऑल वोट मिले थे। इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिली, जो 2.44% वोट मिले। इंडियन नेशनल लोकदल ने चूंकि श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन किया था, 81 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अभय चौटाला के नेतृत्व में, लेकिन सीट एक ही जीती, 2.44% वोट मिले। हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1 सीट जीती, 0.66%। बसपा ने हरियाणा में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 4.25% के आसपास वोट जरूर हासिल किए। अब जो वर्तमान में स्थिति एक सामने निकल करके आ रही है कि बीजेपी को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टेन्योर है नहीं कि 2-3 साल का समय बचा है, तो बहुत स्पष्ट मेजोरिटी की बहुत जरूरत है। अभी एक बार के लिए अगर विधानसभा में बहुमत साबित कर लेते हैं, विश्वास मत को मनोहर लाल खट्टर साबित कर लेते हैं, तो जब भी कोई मुख्यमंत्री एक बार विश्वास मत साबित करता है तो अगले 6 महीने तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और 6 महीने का ही अब कार्यकाल बचा है। सूत्रों के मुताबिक जो कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही, उसके मुताबिक यह है कि जो निर्दलीय 7 विधायक हैं, उनमें से एक विधायक बलराज कुंडू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 6 के 6 विधायक बीजेपी के साथ में हैं, और जो हरियाणा लोकहित पार्टी के जो एक एमएलए हैं वो भी बीजेपी के पास में। तो बीजेपी ने धीरे धीरे जननायक जनता पार्टी गठबंधन के साथ रहते हुए निर्दलीयों का बड़ा सपोर्ट अपने साथ में ले लिया। 6 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के, तो 7 विधायकों का दूसरों का समर्थन है, 41 बीजेपी के अपने हैं, तो यह संख्या मिलकर के हो जाती है 48। बहुमत के लिए चाहिए 46, यानी कि बहुमत के पार पहुंच रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि इसका फायदा उठा करके जेजेपी और बीजेपी के बीच में जो टकराव पैदा हुआ, उसकी वजह यह थी कि चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन जेजेपी चाहती थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में, चूंकि वो स्टेट में गठबंधन में है, तो उनको लोकसभा की भी 2 सीटें गठबंधन में दी जाए। और उसमें वो एक तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट मांग रहे थे, जहां से धर्मवीर सिंह सिटिंग एमपी हैं, और दूसरी सीट मांग रहे थे हिसार, जहां से ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी जरूर है, ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ करके 2 दिन पहले, कुछ समय पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। तो ऐसे में जेजेपी का दावा था कि हिसार सीट हमें दी जाए और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट गठबंधन में दी जाए। अगर हम स्टेट सरकार के गठबंधन का हिस्सा है तो लोकसभा चुनाव में भी हमारी गठबंधन की दावेदारी बनती है। बीजेपी ने चूंकि 2019 के अंदर 10 की 10 सीटें जीती थी और बीजेपी को विश्वास है कि इस बार भी वो लोकसभा चुनाव के अंदर
हरियाणा की 10 सीटें जीतेगी। लिहाजा बीजेपी ने क्लियर मना कर दिया कि लोकसभा चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। जो गठबंधन अगर रखना है तो विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर ध्यान देंगे। लेकिन इस बात से दुष्यंत चौटाला नाराज हो गए और फिर दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हुई और गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया। और इस बीच में बीजेपी ने फायदा उठा करके, जो बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, अब जब तक हम बात कर रहे हैं कि वापस मनोहर लाल खट्टर ही कंटिन्यू करेंगे, गठबंधन टूटेगा, या जो दुष्यंत चौटाला अमित शाह की मीटिंग से निकले परिणामों के मुताबिक गठबंधन बना रहेगा, ये तमाम चीजें हैं। आपकी हरियाणा की बदलती सियासत को लेकर क्या कुछ राय है? बीजेपी की इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति पर इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड का क्या असर हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा की राजनीति को लेकर हमारा विश्लेषण इसी तरह जारी रहेगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।